बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हर घर की मोस्ट फेवरेट दाल चावल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊँगी, जो कि सिंपली घर के मसालों से तैयार की जाती है और बनानी भी बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। आपको हर स्टेप पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चने की दाल 2 कप, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था ताकि ये दाल जो है सॉफ्ट हो जाए। और इसको 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसकी कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको रफली कट कर लिया मैंने। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर फुल पके हुए, सब्ज़ धनिया, लेमन और टमाटर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और धनिया पाउडर रोस्टेड 1 टीस्पून। खड़े स्पाइसेस में हाफ़ कड़ी पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची जाएगी। खुशबू से भरपूर गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, अदरक जूलियन में कट किया हुआ 1 इंच का टुकड़ा, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ। पकाना स्टार्ट करते हैं। एक प्रेशर कुकर में दाल सबसे पहले शामिल करूंगी मैं इसमें, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, खड़े स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस, टमाटर, प्याज। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, आपने इतना पानी डालना है कि प्रेशर में आपकी एक तो दाल ना जले, और सेकंड आप जितना उसको पतला रखनी है, आपने दाल जितनी थिक रखनी है उस हिसाब से मैं 2 कप दाल के लिए 4 से 5 गिलास पानी के शामिल करूँगी। और इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देना है। अगर आपके पास प्रेशर अवेलेबल नहीं है तो आप देगची में भी बना सकते हो, और उसमें 40 से 45 मिनट आपने देने हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। 8 से 10 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। और इसी स्टेज पे आपने सबसे पहले एक घोटे से अच्छे से दाल को मैश कर लेना है और फ्लेम को लो कर देना है। 4 से 5 मिनट के बाद दाल मैश हो चुकी है ज़बरदस्त वाली। अब मैं इसमें धनिया पाउडर, मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्पाइसी शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छे से हिलाना है, पकाना है, ताकि स्पाइसेस की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और अब मैं इसमें चिकन क्यूब्स शामिल करूँगी 1। इससे बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल वाला टेस्ट आएगा। साथ ही धनिया, जूलियन में कट किया हुआ अदरक। इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब बारी है तड़का रेडी करने की। एक पैन में 1/4 कप मैंने ऑयल का लिया है और इसको हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ प्याज शामिल करूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। आप देख सकते हैं प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है और इसको भी 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी शामिल करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा टेस्ट आता है, ग्रेवी का कलर भी चेंज हो जाता है। तड़का रेडी हो चुका है। आपने इसको शामिल करने के फ़ौरन बाद 5 मिनट से के लिए कवर करके रख देना है लो फ्लेम पे, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट दाल में शामिल हो जाए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है। ये बहुत ही सिंपल और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अगर दाल चावल के साथ लच्छा प्याज
सैलड हो तो क्या ही बात है। अगर आपको ये सैलड की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।